कि यही ओम प्रकाश ने आज के 2-3 महीना पहले बयान दिया था कि इनसे सरंगी बजवा के रहेंगे और इनसे भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे। उसको जनता, उनके लोग भूले नहीं हैं। वो भी लोग इस बार तैयार हैं कि इसका बदला ले लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा एक विधानसभा है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मामले पे जो है कि वायरल हो रहा था पिछले समय अभी उपचुनाव को लेकर। हम बात कर रहे हैं घोसी की, और घोसी लोकसभा क्षेत्र भी है। आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों को, जो भी सपा पार्टी हो, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, सबको टिकट मिल चुका है यहाँ पे। और सभी लोग मैदान में आकर और जो है कि दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दों को बता रहे हैं। आखिरकार जो है कि 2024 के चुनाव में क्या माहौल है, हम भी जानने का प्रयास घोसी में आ गए। हमारे साथ माननीय विधायक जी मौजूद हैं, जिनको आप लोग जानते होंगे, सुधाकर सिंह इनका नाम है और बहुत ज़्यादा चर्चित ये चेहरा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। घोसी लोकसभा सीट को आप किस नज़रिए से देखते हैं 2024 के चुनाव में? इस समय पूर्वांचल में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लहर चल रही है। पूर्वांचल की इधर हर सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और घोसी उसी के बीच में पड़ता है। तो घोसी तो निश्चित तौर पर अभी घोसी विधानसभा में जीते हैं। अब घोसी पार्लियामेंट का भी नंबर है। ये तो नंबर हम लोग लगा चुके हैं और भारी वोट से जीतेंगे और राजू राय विजयी होंगे। वही जो उपचुनाव में माहौल था, वही सरगर्मियाँ इस बार भी चल रही है। इस पे क्या कहेंगे? क्या लोग जो है कि झुकाव आपके तरफ रहेगा किस मुद्दे को लेकर? जो विधानसभा में उपचुनाव में जो माहौल था, उससे माहौल और अच्छा है। इस नाते कि हमारे प्रत्याशी के सामने दूसरा कोई कैंडिडेट उसके योग्य नहीं है जिसको यहाँ की जनता उनको वोट दे। अरे, प्रत्याशी तो आपके सामने वो हैं जिनको कहा जाता है कि राजभरों को अगर कोई जगाने वाला है तो वो ओम प्रकाश राजभर, उनके लड़के हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? योगी जी राजभरों को जगा, या ओम प्रकाश जी राजभरों को जगा रहे हैं और जिनके बल पर इनको पार्लियामेंट में जाना है, योगी आदित्यनाथ, यह 1005 पीठें दुनिया के अंदर हैं राजपूतों की, जिसके महापीठेश्वर हैं। यही ओम प्रकाश ने आज के 2-3 महीना पहले बयान दिया था कि इनसे सरंगी बजवा के रहेंगे और इनसे भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे। उसको जनता, उनके लोग भूले नहीं हैं। वो भी लोग इस बार तैयार हैं कि इसका बदला ले लिया जाए। तो कभी आपसे अखिलेश यादव जी से बात नहीं होती है कि कभी इस पार्टी में ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं, कभी इस पार्टी में आ जाते हैं? क्या मामला, क्यों ये लोग लेते हैं? जब किसी की आदत पड़ जाती है, चाहे किसी औरत ही क्यों ना हो, यदि एक घर छोड़ दिया तो उसको पवित्र मत कहिएगा। वो हमेशा घर बदलती रहती है। वही ओम प्रकाश है। अगर यहाँ से इस बार मान लीजिए कि हार गए या जीत गए, फिर दोबारा आना चाहते हैं, तो आप लोग लेना चाहेंगे कि नहीं इनको? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर उनका आना जाना काम में है तो फिर आते जाते रहेंगे। तो आपके घोसी में तो मैं घुमा हूँ पूरे जो है कि क्षेत्र में, लगभग सभी लोग तो जो है कि आपके पार्टी के जो नेता, मतलब जो प्रत्याशी हैं, उन्हीं का सिर्फ नाम ले रहे हैं और आपका नाम ले रहे हैं। कौन सा मंत्र मार दिया आप अपने क्षेत्र में? यहाँ मंत्र कोई नहीं है। पूरे जनपद में चले जाइए, एक भी जनप्रतिनिधि अपने स्थान पर निश्चित नहीं मिलेगा। मैंने 24 घंटा 40 वर्ष से इसी नींव के पेड़, इसी कमरे में बैठा रहता हूँ। काम हो या ना हो, जो भी उनकी छोटी मोटी बड़ी समस्या होती है सुनता तो हूँ बैठ करके। ये तो चुनाव लड़के जाते हैं बेचारे, फिर लौटते भी नहीं, फिर चुनाव में आते हैं। तो मैं तो परमानेंट इनका सेवक हूँ। सेवक के रूप में जनता का सेवा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो है कि अब मैं घुमा हूँ पूरे क्षेत्र में, इनके घोसी में, तो पूरी जनता जो है कि बोल रही है कि हम जो है कि सुधाकर सिंह जी के वजह से, यानी विधायक जी के वजह से हम वोट देंगे, और जो है कि जो सपा पार्टी है अखिलेश यादव जी, उनके वजह से वोट देंगे। तो हमारे साथ विधायक जी थे, हम विधायक जी से बात किए जो है कि क्या मुद्दा है, उस मुद्दे को। अच्छा, एक और प्रश्न मैं पूछ ले रहा हूँ
कि आप लोगों का घोसी में क्या खास करके क्या मुद्दा है? मुद्दा यह देश का चुनाव हो रहा है। ये देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मानो जवान से लेके किसान से लेके सारे लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। तो जिस राजा के राज में सारे लोग परेशान हैं, तो उस राजा से जनता कैसे खुश रहेगी? उसको उलट देना ही ठीक रहेगा। तो यानी कि जनता भी मूड बना ली है। बिल्कुल। चलिए साथियों, जो है कि सच को खंगालने के लिए सच सभी तक आपके यहाँ जा रहा है और खोज रहा है उस चीज़ों को कि आखिरकार जो इस बार जो चुनाव में 2024 के चुनाव में लोगों का क्या मुद्दा है और राजनीतिक पार्टियों का क्या मुद्दा है, उसको हम खंगालने के लिए, खोजने के लिए पहुंच चुके हैं आपके पास। और बहुत जल्द हम आ रहे हैं पूरे घोसी विधानसभा में, पूरे घोसी लोकसभा में घूमने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।